हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश संजय जायसवाल आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कायर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में। मित्रों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूं भारत का महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत का महान न्यायवादी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का महान न्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का एक महान न्यायवादी होगा। यह महान न्यायवादी होता कौन है? महान न्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है, लीगल एडवाइजर, विधिक सलाहकार होता है। यह भारत सरकार को उसके द्वारा मांगे जाने पर विधि के मामले में परामर्श देता है या राष्ट्रपति के द्वारा जो भी विषय इसे निर्धारित किए गए सलाह से संबंधित उस विषय में वह राष्ट्रपति को भी और भारत सरकार को भी विधिक मामलों में, कानूनी मामलों में सलाह देता है। यद्यपि इसकी सलाह को मानना सरकार के लिए या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट, महान न्यायवादी एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर। महान न्यायवादी कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, किंतु राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्ति करेगा जिस व्यक्ति को नियुक्ति करने के लिए मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दिया है। यानी मंत्री परिषद की ही सलाह पर राष्ट्रपति महान न्यायवादी की नियुक्ति करेगा। तो फिर सवाल ये उठता है, महान न्यायवादी की योग्यता या अर्हता क्या है? महान न्यायवादी की योग्यता या अर्हता, एलिजिबिलिटी क्या है? तो योग्यता अर्हता में लिखा गया है कि जिस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाएगा उस व्यक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। तो फिर सवाल ये उठता है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए न्यायाधीश की योग्यता क्या है? तो न्यायाधीश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में योग्यता नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह किसी 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, या 10 वर्षों तक वह वकील रहा हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, या राष्ट्रपति के नजर में वह विधि पारंगत हो। तो जिस व्यक्ति में यह योग्यता है वह योग्य व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, और वही योग्यता तय किया गया है भारत का महान न्यायवादी के पद के लिए। नेक्स्ट, महान न्यायवादी भारत सरकार का एक ऐसा पदाधिकारी है
जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान भारत का महान न्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल वर्तमान भारत के अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैं। अब सवाल ये उठता है महान न्यायवादी का कार्यकाल क्या है? तो महान न्यायवादी का कार्यकाल का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। कहा गया है महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो अब सवाल ये उठता है प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? ड्यूरिंग लेटर द पीरियड। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति की इच्छा, यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक ही महान न्यायवादी पद पर बना रहेगा, यानी उसकी इच्छा समय से पहले हो गया आपको हटा सकता है। दूसरी बात, महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष, किंतु मंत्रिपरिषद 5 वर्ष तक अपने पद पर तभी तक बनी रहेगी जब तक कि उसे लोकसभा का बहुमत या विश्वास हासिल है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है और जब तक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह नहीं देता उसको पद से हटाने का, तब तक महान न्यायवादी अपने पद पर बना रहता है। अब अगर महान न्यायवादी को पदच्युति यानी पद से हटाने का अधिकार, पदच्युति पद से हटाने का अधिकार, महान न्यायवादी को पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट, महान न्यायवादी अपना त्याग पत्र सीधे राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही अथॉरिटी है अपॉइंटमेंट का। तो जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होता है उसी को वह त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति को महान न्यायवादी के पद पर एक से अधिक बार नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई व्यक्ति बन गया महान न्यायवादी तो दोबारा उस पद पर री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। एक से अधिक बार उस व्यक्ति को महान न्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति को महान न्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाएगा वह पद जब छोड़ देगा तो कोई भी अन्य पद भी भारत में धारण कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं। नेक्स्ट सुनिए, महान न्यायवादी भारत सरकार का एक ऐसा पदाधिकारी है जिसके विषय में कहा गया है कि वह अनुच्छेद 88 में संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में उपस्थित होकर अपना विचार व्यक्त कर सकता है। वह सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भी उपस्थित होकर के भाग ले सकता है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है, बहस कर सकता है। इतना ही नहीं, संसद की समितियों का जो गठन हुआ है, अगर उस समिति में भी
उसे सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है तो वह उस समिति की कार्यवाहियों की हिस्सेदारी में भाग लेगा। किंतु मित्रों, मतदान में भाग नहीं लेता है क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 88 में किया गया है। और जब वह संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है तो संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो भत्ते प्राप्त हैं, वह भी महान न्यायवादी को प्राप्त होगा। यह अनुच्छेद 88 में लिखा गया है। नेक्स्ट सुनिए, महान न्यायवादी का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो महान न्यायवादी का सबसे बड़ा कार्य है कि वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों में उपस्थित होकर भारत सरकार के मुकदमे के पक्ष में पैरवी करता है, बहस करता है सरकार के फेवर में। ये उसका मुख्य कार्य होता है। इतना ही नहीं मित्रों, महान्यायवादी के पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है उसकी कुछ सीमाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे नंबर 1, जब किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर दिया जाएगा तो जब तक वह पद पर है तब तक वह किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के फैक्ट्रियों, कल कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशालय में, बोर्ड में शामिल नहीं होगा। यह पहला रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरा रिस्ट्रिक्शंस, महान न्यायवादी के पद पर नियुक्ति पा जाने के बाद जो काम उसे करने के लिए सरकार के द्वारा सौंपा जाता है उस पर वह कोई पर्सनल कमेंट्स, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा और ना ही उसके विषय में किसी के सामने कोई भी मत प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 3, महान्यायवादी के पद पर धारण करने वाले व्यक्ति को किसी भी ऐसे आपराधिक व्यक्ति को बचाव करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा जो भारत सरकार के विरुद्ध है। नंबर 4 रिस्ट्रिक्शंस, महान्यायवादी के पद पर रहते हुए अपना निजी प्रैक्टिस कर सकता है, पर्सनल लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वह प्रैक्टिस भारत सरकार के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो यह कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो महान्यायवादी बहुत महत्वपूर्ण पद है। भारत सरकार को कानून के मामले में, राष्ट्रपति को भी जरूरत पड़ने पर कानून के मामले में वह सलाह देता है। तो यह एक संवैधानिक पद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। थैंक यू। और यदि मेरा यह कंटेंट आपको अच्छा लगा तो जरूर हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।